शहर लाहौर की ऐसी मस्जिद जिसमें ईमानी से सरशार मुसलमानों ने एक दिन में तामीर किया। इस मस्जिद की कलील मुद्दत में तामीर करने की वजह और इससे जुड़ा किस्सा इतना दिलचस्प क्यों है, जानिए इस वीडियो में। कर साहब मुझे बताइएगा कि आप जो है आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे, और आपके आबा व अजदाद में से कौन कौन यहाँ पर जो है वो इमामत करवाता था? मुझे तकरीबन इस मस्जिद में जो है ना 8 से 10 साल हो गए हैं जी। और पाकिस्तान बनने के बाद से हमारे यानी दादा अब्बू यहाँ पे रहे हैं, फिर उसके बाद वालिद साहब रहे हैं, फिर उसके बाद चाचू रहे हैं। और कर साहब मुझे बताइएगा कि ये मस्जिद जो है वो इस मस्जिद का ये आबाद कैसे हुई, इस मस्जिद की बुनियाद कैसे रखी गई, इस मस्जिद की हिस्ट्री जो आप अपने आबा व अजदाद से सुनते आए हैं वो क्या है? जैसे आपने भी सुना होगा कि 1917 में यहाँ से एक मुसलमान का गुज़र हुआ, उसने यहाँ पे नमाज़ अदा कर दी। तो ये जो सारा इलाका था, जो हिंदुओं की अक्सरियत थी यहाँ पे, तो हिंदुओं का जो ना मुसलमान का नमाज़ पढ़ना बर्दाश्त ना हुआ, तो हिंदुओं ने जो है ना कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। और मुसलमानों को पता चला कि हिंदुओं का जो है ना एक मुसलमान का नमाज़ पढ़ना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में तनाज़ा शुरू हो गया, लड़ाई होते होते बाद अदालत तक चली। तो उस वक्त जज ने कहा कि मैं जगह का मुआयना करके मैं यानी सुबह फ़ैसला दूंगा। तो जब मुसलमानों को जो है ना पता चला कि सुबह इसका फ़ैसला होना है, तो मुसलमानों के जो वकील थे उनने उनको मशवरा दिया कि अगर आप एक रात में ये मस्जिद अगर आप तामीर कर सकते हैं या इमारत का कुछ हिस्सा बना सकते हैं, तो हो सकता है सुबह जो है ना आपके हक़ में फ़ैसला हो जाए। तो मुसलमानों ने रातों रात गामा पहलवान की ज़ेर निगरानी इस मस्जिद को तामीर कर दिया। और सुबह जब हिंदू आए तो उन्होंने क्या देखा कि पहले से तामीर शुदा जो है ना इमारत मौजूद है और मुसलमान यहाँ पर नमाज़ अदा कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जज आया तो उसने भी देखा कि ये तो मस्जिद पहले से तामीर शुदा है। तो उस जज ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। उस वक्त ये कानून होता था कि कोई भी मजहबी बदकार अगर पहले से तामीर शुदा है तो उसको गिराया नहीं जा सकता था। तो फिर अल्लामा इकबाल को जब पता चला कि मुसलमानों ने एक ही रात में मस्जिद को तामीर कर दिया, तो अल्लामा इकबाल ने फिर ये शेर कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पराना पापी है कि बरसों में नमाजी बन ना सका। कर साहब अब आपको कितना अरसा हो गया है यहाँ पे इमामत करवाते हुए? मेरे को 8 से 10 साल हो गए। तो इस मस्जिद के मुझे टोटल जो रकबा है, जो एरिया है, वो बताइएगा कि वो कितने और तकरीबन 2 से ढाई मरले के दरमियान कितने नमाजी जो है वो एक वक्त में यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं? आप 50 से 60 नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि अब जो मस्जिद जिस हालत में है, इसमें कितनी जो है वो चेंजिंग्स आ चुकी, कितनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, पहले ये कैसी होती थी? मस्जिद में जो है ना वक्तन फ़वक्तन जो है ना इसमें चेंजिंग आती रहती है और ये रिपेयर होती रहती है वक्त के हिसाब से। जिस तरह कोई रिपेयर का काम होने वाला होता है तो हम वो रिपेयर करवा देते। मस्जिद में अब तक ऐसी चीज़ जो अब तक तब्दील ना हुई हो, अपनी पहली हालत में मौजूद हो, कोई दरवाज़ा, कोई मिंबर या कोई चिस्ता की कोई चीज़? मस्जिद में तकरीबन सारी चीज़ें भी वो अब काफ़ी चीज़ें पहले की हैं। तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये रोशनदान वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें लकड़ी के बने हुए हैं, ये सारे पहले के हैं। और इसी तरह वक्तन फ़क्तन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती रहती है। अब जो है इस मस्जिद की इंतज़ामिया कौन है, कौन देखता है, इस मस्जिद की देखभाल कौन करता है? हम खुद ही इस मस्जिद को जो है ना देखभाल करते हैं और इसका जो है ना जो काम वगैरह करवाना तो यहाँ के जो मकामी ताजिर हैं उनके तावन से वो काम वगैरह करवाते हैं। आप यहाँ पर इमामत करवाते हैं? आप यहाँ जी। इतना मुश्किल है इमामत को देखना, इमामत करवाना? मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। असल में मुश्किल तो होता है, लेकिन ये भी अल्लाह ताला की तरफ से चुनाव होता है कि अल्लाह ताला जिस शख्स का चुनाव कर देते हैं तो फिर उसके लिए ज़िम्मेदारियाँ भी आसान कर देते हैं। सब यहाँ पर आज जब लोग आते हैं तो आप देखते होंगे कि ये तो बहुत छोटी मस्जिद है, तो कोई कहता है कि इतनी छोटी मस्जिद में आप इमामत करवाते हैं? हाँ, लोगों का अब ज़ाहिर है एक रात में तो इतनी छोटी मस्जिद का भी बन जाना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके हिसाब से तो मस्जिद छोटी है रकबे के हिसाब से, लेकिन मस्जिद की जो उम्र है वो बहुत बड़ी है। और इसी तरह मस्जिद की तारीख़
آپ کے سامنے یہ بہت بڑی تاریخ ہے اس کی. مجھے مسجد کی ہسٹری کے بارے میں آپ ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ لوگ بھی یہاں پہ وزٹ کرنے آتے ہیں دوسرے شہروں سے، یا کوئی اسٹوڈنٹس وغیرہ یہاں پر جو ہسٹری سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی آتے ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل، لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا یہاں مسجد میں نماز ادا کرنا یعنی سعادت سمجھتے ہیں. ہماری مسجد چونکہ چھوٹی چھوٹی ہے تو نماز کے ٹائم جو ہے نا جگہ نہیں ملتی، یعنی جماعت کے ٹائم جو سعادت والے لوگ ہیں وہی یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، اور باقی لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور اس مسجد میں جو ہے نا لوگ نماز ادا کرنا گویا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سعادت سمجھتے ہیں. کر صاحب جاتے ہوئے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان کا یہی پیغام ہے، جیسے مسجد کے حوالے سے تو یہی پیغام ہے کہ ہمیں جو ہے نا 5 وقت کا پکا سچا نمازی بننا چاہیے، اور باقی جو دنیا کے جو معاملات ہیں یا معمولات ہیں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہمیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیے.